जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोगों का कि भारत का सबसे बड़ा किस प्रकार का जंगल है। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों यहाँ पर कि भारत का सबसे बड़ा किस प्रकार का जंगल हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, वर्षा वन ये भारत का सबसे बड़ा जंगल होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप लोग का, बिहार की राज्य भाषा क्या है। चलिए साथियों आंसर लगाइए सभी लोग कि बिहार की राज्य भाषा क्या है। तो बिहार की राज्य भाषा हो जाएंगे साथियों यहाँ पर क्या, तो आप लोग बताएंगे हिंदी। हिंदी ये बिहार की राज्य भाषा है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है। बताइए साथियों कि प्रोटीन का यहाँ पर मुख्य स्रोत कौन सा है। तो दाल ये दालें ये प्रोटीन का सबसे मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, दालें। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी ना कौन सा है। चलिए बिल्कुल इजी है, लगाइए आंसर। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता है, मोर ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लेता है। चलिए साथियों सभी लोग आंसर लगाइएगा कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुँचने में कितना समय लेता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य का प्रकाश समय लेता है 8 मिनट का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 8 मिनट। अगला प्रश्न आता है साथियों, राज्य विधानसभा की कार्यकाल अवधि ना क्या है। बताइए कि राज्य विधानसभा की जो कार्यकाल अवधि है साथियों क्या होगा। तो राज्य विधानसभा की कार्यकाल अवधि हो जाएंगे साथियों 5 साल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यहाँ पर 5 साल होगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आता है साथियों, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग ना किया जाता है। तो रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे स्पिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ की थी। साथियों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में आप लोग के 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत ना कहाँ की थी। तो महात्मा गांधी सत्याग्रह की शुरुआत किए थे दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए साथियों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगे यकृत, जिसको लीवर बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, यकृत हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि गणित में त्रिकोणमिति किसका ना अध्ययन है। बताइए कि गणित में त्रिकोणमिति ये किसका अध्ययन है। तो आप बताएंगे साथियों त्रिकोण के कोण और भुजाओं का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर यदि आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है आपका, हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो हवा की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, एनोमीटर। एनोमीटर ये हवा की गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपका आता है,
भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए साथियों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके लिए HW रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसको। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है ना किसे कहा जाता है? साथियों आप लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को पहले आप लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइए, क्योंकि साथियों आपके BSSC कार्यालय परिचारी भर्ती के लिए बिल्कुल यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बताइए साथियों कि कंप्यूटर का यहाँ पे जो है ना मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को बोलते हैं। ऑप्शन सी लगाए हैं तो सही जवाब है CPU को बोलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है? चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि साथियों क्या हो जाएंगे? देवनागरी लिपि जो है ये हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का कि भारत में वनाधिकार अधिनियम जो है ना कब लागू हुआ? तो भारत में वनाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 2006 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 2006 में लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है मानव शरीर की क्रिया पाचन कहाँ होती है? चलिए साथियों बताइए कि मानव शरीर की जो क्रिया पाचन है कहाँ पर होती है? तो मानव शरीर की क्रिया पाचन कहाँ पर होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों ऑप्शन सी हो जाएंगे, पेट में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पेट में होता है। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? चलिए साथियों बताइए भारत का सबसे यहाँ पे लंबा नदी कौन सा है? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा साथियों, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा? तो गंगा हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गंगा होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है ना कितना है? बताइए साथियों कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है साथियों कितना हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा पृथ्वी पर ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है साथियों ये कितना हो जाएंगे? तो याद रखिएगा 21% है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 21%। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है कि विज्ञान दिवस जो है ना भारत में कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस साथियों भारत में कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विज्ञान दिवस जो है ये भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 28 फरवरी। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि हिंदी की कवयित्री सुमित्रा नंद पंत किस युग की है? बताइए साथियों कि हिंदी की कवयित्री सुमित्रा नंद पंत जो है ये किस युग के हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा आधुनिक युग के हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पर, आधुनिक युग। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका क्या आता है। क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा किस तत्व के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है? चलिए साथियों बताइए आप लोग कि परमाणु ऊर्जा किस तत्व के नाभिकीय विखंडन से प्राप्त होती है? तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग सही जवाब जो है साथियों ऑप्शन यहाँ पर ए कीजिएगा आप सभी लोग, यूरेनियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यूरेनियम। अगला प्रश्न आपका आता है कि वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन से हैं? तो वैज्ञानिक पद्धति के चरण कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे, अवलोकन, प्रश्न, हाइपोथेसिस, परीक्षण हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ उत्पादित होता है? तो भारत में सर्वाधिक चावल कहाँ पर उत्पादित होता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है साथियों, पश्चिम बंगाल में होता है। अगला प्रश्न आता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए आप सभी लोग कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे साथियों कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंद्रगुप्त प्रथम होगा। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए बताइए आप लोग कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को।
ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है 29 अगस्त को। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रतिरोधक क्षमता किस अंग से विकसित होती है? तो प्रतिरोधक क्षमता किस अंग से विकसित होती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, प्रतिरोधक क्षमता जो है ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र से क्या है तो विकसित होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? चलिए आंसर लगाइएगा, भारत का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएंगे बृहस्पति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? बताइए आप लोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1964 को होते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, कोविड-19 रोग किसका संक्रामक है? तो कोविड-19 रोग जो है ये किसका संक्रामक है? तो आप लोग याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे आपके बहुत अधिक। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, बहुत अधिक होगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर लगाइएगा आप कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 जून को मनाई जाती है, याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है ना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं साथियों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।